राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान हमारे साथ कोई ना कोई लीला करते हैं, लेकिन उन लीलाओं को हम देख नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता कह सकते हैं, नासमझी कह सकते हैं, या हमारे आने वाले समय को अपने हाथों से मार्ग का बंद करना कह सकते हैं। क्योंकि जब हम उनको समझेंगे नहीं, जब उनको जानेंगे ही नहीं और समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम कैसे भगवान को जानेंगे। क्योंकि जिज्ञासा सबसे पहली चीज़ होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। और अगर अंदर जिज्ञासा है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो उस जिज्ञासा को पूर्ण कर सके, हमारी आत्म शांति के लिए वो तत्व बता सकें जिसकी हम खोज कर रहे हैं। और ऐसे संत महापुरुष या फिर हमारे गुरुवर ही ऐसे होते हैं जो हमें उस राह पे चलना सिखाते हैं, या हमें वो राह दिखाते हैं जो हमारा आत्म कल्याण होता है, उसका दर्शन करवाते हैं। जीवन में सब कुछ पाने की हम कोशिश करते हैं, बस वही पाने की कोशिश नहीं करते हैं जिसके लिए हम जीवन में आए हैं, हमें जीवन मिला हुआ है। ईश्वर से मिला हुआ जीवन ईश्वर को ही भूल जाता है। जिसके लिए हम आए ही नहीं हैं उनको हम सबको लेके चलना चाहते हैं, लेकिन जिसके लिए हम आए हैं भगवान ने हमें बुद्धि भी दी है, हमें दिल भी दिया है, सब कुछ दिया है। कि किस लिए दिया है? कि वो हम उन्हें याद कर सकें और उनकी लीलाओं का श्रवण कर सकें और आनंद ले सकें और उनको जान सकें और उनसे जुड़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। जीवन हमारा सफल जब ही होता है जब हमें ईश्वर का तत्व पता चलता है कि ईश्वर है क्या, ईश्वर कहाँ है। ईश्वर कहाँ है ऐसे याद आया कि ब्रज में, जो रज में सभी कहते हैं, संत महापुरुष भी कहते हैं, और जिन्होंने जाके वो अद्भुत महसूस किया है छवि को या उनके लीलाओं को, तो उस ब्रज रज में कण कण में भगवान का वास होता है। तो जब भी वृंदावन जाएं तो एक कार्य तो अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले चरण रखने से पहले वहाँ सर पे रज लगाना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम अब यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि हर कण में जब भगवान है तो फिर कहीं ना कहीं तो हमारे भी चरणों के नीचे भगवान का अस्तित्व आता ही होगा। तो हमें उस चीज़ का ज्ञान भी होना चाहिए और माफ़ी भी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी भी चरणों में कुछ डाल के नहीं जाना चाहिए, ये ब्रजरज का अपमान होगा और अपमान भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करते। यही कारण होता है कि कितने लोग दर्शन करने जाते हैं। क्या सबको दर्शन होते हैं? सिर्फ मूर्ति दर्शन करके आते हैं वहाँ से। जो भाव दर्शन होते हैं वो तो कोई कोई कर पाता है। जब तक भाव पैदा नहीं होगा तब तक दर्शन कैसे होगा? क्योंकि सारी महत्वता जो होती है वो एक भाव की ही होती है। जीवन में भाव का होना ज़रूरी है। अगर ब्रज के रज से भाव जुड़ जाता है तो भगवान तक तो भाव अपने आप जुड़ जाएगा। और भगवान उस चीज़ को समझते भी हैं कि इतना भाव अगर इस इंसान के अंदर है तो प्रेम भी होगा। क्योंकि बिना भाव प्रेम के भाव प्रकट नहीं होता है। जब अंदर प्रेम होता है तभी भाव प्रकट होते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए एक अलग न्याय रखती है और दूसरे बच्चे के लिए एक अलग न्याय रखती है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए प्रेम है उसके अंदर, तो वो अलग भाव होता है। वो गलतियाँ भी करे तो भी वो कहती है कि नहीं, ये गलतियाँ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अपनापन है। और जो दूसरे का बच्चा है वो गलतियाँ ना भी करे तो भी कहती है कि नहीं, इसने गलती की होगी, तो उसमें उसका ममत्व नहीं है, उसमें उसका प्रेम नहीं है, इसलिए वो उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ऐसे ही भगवान होते हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं। भगवान उनका हर पल साथ देते हैं, और साथ ही नहीं देते हैं, वो उनकी पक्ष भी लेते हैं। कभी गलतियां भी हो जाती हैं भगवान के भक्तों से तो वो पक्ष भी लेते हैं कि ये हमारा अपना है। अगर गलती भी हो गई तो हम इसकी गलतियों को नहीं देखेंगे, हम इसके प्रेम में इतने पागल हैं और ये हमारे प्रेम में इतना पागल है कि हमें इसकी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। साधारण सा इंसान जब कहता है कि जब प्रेम होता है तो गलतियां नज़र नहीं आती हैं, और जब प्रेम नहीं होता है तो 1000 गलतियां नज़र आती हैं, फिर अच्छाई नज़र नहीं आती है। तो भगवान प्रेम नहीं है तो उसमें बुराइयां भी नहीं देखते हैं।
भगवान में एक खास बात ज़रूर है कि अगर किसी में भगवान के प्रति लगाव नहीं है तो भगवान उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं, ना उसकी अच्छाइयाँ न उसकी बुराइयाँ। और वो कोशिश करते हैं कि शायद ये अब आ जाए मेरे पास, शायद ये अब आ जाए मेरे पास। ठोकरें पे ठोकरें खाता रहेगा इंसान, भगवान के पास नहीं जाता है। तो बहुत बड़ा ये हमारे जीवन का सत्य है जो नहीं होना चाहिए। हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन हर कोई इस राह पे चलना या इस चीज़ को समझना नहीं चाहता है। जो समझते हैं वो अपने रास्ते बदल लेते हैं, जो नहीं समझते हैं वो वहीं चलते रहते हैं। भगवान का प्रेम अद्भुत है, हर परिस्थिति में खुश रहना सिखा देता है। और जो सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते हैं उनकी बात है। जो सिर्फ दिखावे के लिए प्रेम करते हैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं है। उनके जीवन में फिर और ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि भगवान और दुख देते हैं कि तुम जितना प्रेम दिखावे के लिए कर रहे हो ना, वो तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं सच में प्रेम जागृत हो जाए। इसलिए और कठिन से कठिन परिस्थितियाँ डालते हैं भगवान कि दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। हमारे प्रेम में तो दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं कि जब भी प्रेम करो निस्वार्थ होके करो, और दिखावे के लिए तो बिल्कुल मत करो। हमें प्रेम के अलावा कोई उपहार और पसंद भी नहीं आता है। अगर हमें कुछ पसंद आता है तो तुम्हारे सच्चे हृदय वाला प्रेम पसंद आता है। तो प्रेम दो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हर पल साथ हूँ, क्योंकि मैं प्रेम के बंधन में ही बंधना पसंद करता हूँ। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ मैं अवश्य होऊंगा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।